सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके लिए एक अध्याय पढ़ना चाहूँगी। वो अध्याय के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। और ये वचन, बाइबल का वचन, हमारे पास्टर हमें सिखाते थे कि वचन जो होता है हमारा पर्सनल होता है और हमें पर्सनली एड्रेस करके पढ़ना चाहिए ताकि वो वचन हमें पर्सनल लगे और हमसे पर्सनली बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। मैं यहाँ पे मैं करके एड्रेस करूँगी, ये सभी के लिए है, आपके लिए भी। प्रेज़ द लॉर्ड। साम्स 91, भजन संहिता 91। हाँ, वचन है, मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता हूँ, इसीलिए मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊँगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलियों के जाल से छुड़ाएगा और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और वह मुझे परों के नीचे शरण देगा। परमेश्वर की सच्चाई मेरे लिए ढाल और मेरे लिए झिलम ठहरेगी। ना मैं रात से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का वचन 7वां वचन कहता है, मेरे निकट 1000 मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी दुख मेरे डेरे के पास नहीं आएगा, मेरे पास ना आएगा। 8वां वचन, लेकिन परमेश्वर मुझ पर अपनी दृष्टि करेगा और मैं दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को, यानी मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ वह मेरी रक्षा करे। वो मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। परमेश्वर ने मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए वह मुझे छुड़ाएगा। मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे रखूंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के नाम को जान लिया है। परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मेरी सुनेगा और परमेश्वर संकट में मेरे साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर मुझे बचाकर, मैं उसको बचाकर, परमेश्वर मुझे बचाकर अपनी महिमा बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 16वां वचन, आखिरी वचन, परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेंगे और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन मुझे कराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको लड़ने में मदद करे, आपको हिम्मत दे, दिलासा दे, सामर्थ्य दे कि आप अकेले नहीं हैं। आपके लेफ्ट में 1000 गिर जाए, राइट में 10,000 गिर जाए, लेकिन आप जवान सिंहों की तरह खड़े रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन आपको आशीर्वादित करे। मैं प्रार्थना करूँगी एक छोटी सी, जो परिस्थिति से जूझ रहे हैं उनके लिए। परमपिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। इस समय जो भी व्यक्ति अपने आप को अकेला, हारा हुआ, निराश, अकेला समझ रहा है, प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मैं उनके लिए आशीर्वाद को रिलीज़ करती हूँ मेरे राजा। आपका वचन कंफर्ट दे मेरे पिता कि भले कुछ भी हो जाए, आप हमारे साथ हैं और आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी, इस समय जिस भी व्यक्ति को ये प्रार्थना की ज़रूरत है, इस अध्याय के वचनों की ज़रूरत है, प्रभु जी, ये वचनों का, ये अध्याय का आशीर्वाद मैं उन पर बोलती हूँ मेरे लॉर्ड। उनके अकेलेपन को आपके लहू से रिब्यूक करती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु परमेश्वर, जो वो सेल्फ कंडेम कर रहे हैं या अपने आप पर शक कर रहे हैं, निराश है, प्रभु जी, उनके निराशा को और उनके शक को आपके लहू से मैं रिब्यूक, डिफ्यूज और कैंसिल बोलती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जो कोई भी भाई या बहन इस समय अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, प्रभु जी, आपके लहू में एक बार फिर उन्हें न्योता देते हैं कि वो आपके नाम में इकट्ठा हो, प्रभु जी, और आपके वारिस बने, जो आपने हमारे लिए विरासत रखी है, मिरास रखी है उसमें। प्रभु जी, मेरे खुदावन खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ। आप उस भाई और बहन को कंफर्ट कर रहे हैं मेरे लॉर्ड। वो अपने आप को आज से अकेला ना समझे, लेकिन आपकी उपस्थिति में निरंतर चलता रहे और सिद्धता की ओर बढ़ता रहे। दुख और तकलीफें आएंगे, लेकिन कोई भी हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा मेरे लॉर्ड, जैसे वचन ने कहा है। प्रभु जी, हमें आपके वचन पर भरोसा है, क्योंकि आपका वचन सच्चा है। हम आपके वचन को महिमा देते हैं और सारा आदर, गौरव, महिमा एक बार फिर आपको देते हुए मिलकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से कबूल करें मेरे पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।